तो जैसे मैंने बोला, आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड बिजनेस क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप बनते हो तो अ, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या तक है आपके लिए एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने में, राइट। मुद्दे पे आऊं उसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि आपको यहाँ पे बुलाया किसने है, राइट। सो आपको किसी इंडिविजुअल का फोन आया होगा, लेकिन ब्रॉडली आपको बुलाया है एनजे वेल्थ ने। एनजे वेल्थ एक बी टू बी प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है। बी टू बी मतलब एनजे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बाकी बिजनेसेस आते हैं, खास करके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर, और वो डिस्ट्रीब्यूटर आके अपना बिजनेस ये प्लेटफॉर्म को यूज करके करते हैं। एनजे 1994 में शुरू हुआ था। आज की तारीख में 39,300 डिस्ट्रीब्यूटर्स एनजे का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जिसको हम लोग एनजे पार्टनर्स बोलते हैं। 1500 एम्प्लॉयज वाली कंपनी है ये। और हम लोग 1,03,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड के असेट अंडर मैनेजमेंट में मैनेज करते हैं। मतलब असेट अंडर एडवाइस मतलब सारे इन्वेस्टर्स, अपने कुछ 18 लाख इन्वेस्टर्स है, 18 लाख इन्वेस्टर्स मिला के हम लोग 1 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड के अंदर एयूएम मैनेज करते हैं। दैट मेक्स एनजे द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन द कंट्री, इन इंडिया। सो 1 लाख करोड़ से ऊपर का एयूएम और किसी डिस्ट्रीब्यूटर का इंडिया में नहीं है। सो दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट एनजे, जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। और एनजे वैसे तो म्यूचुअल फंड के लिए जाना जाता है अक्रॉस इंडिया, और हम लोग बाय द वे अक्रॉस इंडिया में प्रेजेंट है। 80 से 90 शहरों में अपने ब्रांचेस है। और वैसे जाना जाता है म्यूचुअल फंड्स के लिए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स हम लोग इक्विटी भी करते हैं, मतलब शेयर ब्रोकिंग भी करते हैं, ईटीएफ भी है, बॉन्ड्स भी करते हैं, एफडी भी करते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम भी करते हैं, लोन्स भी करते हैं, इंश्योरेंस भी करते हैं, पीएमएस भी करते हैं। और नाउ म्यूचुअल फंड एनजे इज ऑल्सो म्यूचुअल फंड। अभी अभी सेबी के द्वारा एनजे, जो अभी तक म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर था, इज नाउ ऑल्सो अ म्यूचुअल फंड, राइट। सो दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट एनजे, जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है ये समझाने के लिए कि म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर क्यों बनना चाहिए, राइट। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे देता हूँ। मैं एनजे में एज अ जोनल मैनेजर काम करता हूँ। जोनल मैनेजर मतलब मैं एक जोन मैनेज करता हूँ एनजे में, जो है साउथ गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मैं 2004 से एनजे में जुड़ा हुआ हूँ, तो आप ये बोल सकते हो कि मैं 2004 से लोगों को म्यूचुअल फंड बिजनेस क्यों करना चाहिए ये समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और उनको इस बिजनेस में लाने के बाद एक कामयाब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का काम कर रहा हूँ पिछले 17-18 सालों से। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट एनजे एज वेल एज माई सेल्फ। अब मुद्दे पे जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई टू बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। अब इस सेमिनार में, इस वेबिनार में अलग अलग शहर से अलग अलग प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं। तो कारण मैं बताऊं आपको क्यों म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहिए, उसके पहले 1 या 2 मिनट लूंगा मैं आपको म्यूचुअल फंड समझाने के लिए। वैसे तो आप में से काफी लोग जानते ही होंगे, लेकिन शायद एक दो इधर उधर किसी को नहीं पता है, तो मैं 1 या 2 मिनट में म्यूचुअल फंड क्या होता है वो समझा देता हूँ। और बाद में मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्यों म्यूचुअल फंड का बिजनेस करना चाहिए, क्यों म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहिए। सो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट, म्यूचुअल फंड एक एक व्हीकल है, एक साधन है। म्यूचुअल फंड कोई इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट नहीं है। म्यूचुअल फंड एक साधन है जो लोगों से पैसा इकट्ठा करता है, उसको फंड मैनेजर को पैसा देता है मैनेज करने के लिए, जो अपने रिसर्च की वजह से, अपने अनुभव की वजह से, अपने क्वालिफिकेशन की वजह से उस पैसे को सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। उसमें से जो रिटर्न जनरेट होता है वो रिटर्न वापस इन्वेस्टर्स को लौटा दिया जाता है। दिस इज इन सिंपल टर्म्स म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, वो एक साधन है।
लोगों से पैसा इकट्ठा करता है, उस पैसे को अपने रिसर्च, अपने एक्सपर्टीज से इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट में से जो भी रिटर्न आता है वो इन्वेस्टर्स को वापस लौटा दिया जाता है। अब काफी लोग मानते हैं कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट, सो ये दूसरा पॉइंट था जो मुझे क्लियर करना था। म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट ऐसा जरूरी नहीं है। म्यूचुअल फंड में 4 टाइप होते हैं। एक टाइप होता है जिसको इक्विटी फंड्स बोलते हैं, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। बाकी दूसरे 3 टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसको शेयर मार्केट के साथ कोई लेना देना नहीं है। एक होता है गोल्ड फंड, सो आपसे पैसा इकट्ठा करेगा और उसके बदले गोल्ड खरीद लेगा। जैसे जैसे गोल्ड के दाम बढ़ेंगे एनएवी बढ़ेगी या घटेगी। दूसरा होता है डेट फंड्स। डेट फंड्स मतलब डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, शेयर मार्केट के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो एफडीज के सामने डेट फंड्स नॉर्मली लोग इन्वेस्ट करते हैं। और उसके अलावा मनी मार्केट फंड्स भी होते हैं जो एकदम लिक्विड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। मैं बहुत टेक्निकल नहीं बनाऊंगा आज के प्रेजेंटेशन को, बट वो बेसिकली मनी मार्केट फंड सेविंग्स अकाउंट के सामने आप यूज कर सकते हो। सो म्यूचुअल फंड मतलब सिर्फ शेयर बाजार ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड के सिर्फ एक टाइप होता है जो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, उसके अलावा गोल्ड फंड्स भी होते हैं, डेट फंड्स भी होते हैं और मनी मार्केट फंड्स भी होता है। और आखिरी में म्यूचुअल फंड में मैं क्लियर करना चाहूंगा कि क्या फायदे हैं म्यूचुअल फंड्स के। सो म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपका पैसा जो है वो एक प्रोफेशनल मैनेज कर रहा है, जो अपने एक्सपर्टीज से, अपने रिसर्च से, अपने क्वालिफिकेशन से, अपने अनुभव से, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से बेटर डिसीजंस ले पाएगा, बेटर तरीके से हमारे पैसे मैनेज कर पाएगा। चाहे वो डेट फंड्स हो, चाहे वो मनी मार्केट फंड्स हो, चाहे वो इक्विटी फंड्स हो। डाइवर्सिफिकेशन बेटर है। आप अगर एफडी करते हो तो एक बैंक पे एफडी करोगे, 2 बैंक में एफडी करोगे। यहाँ पे डेट फंड्स 25 कंपनियों में पैसा लगाएगा या 25 से ज्यादा कंपनियों में पैसा लगाएगा। शेयर मार्केट वाली स्कीम में 30, 40, 50 शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। सो डाइवर्सिफिकेशन हम जो करते हैं उससे बेटर कर पाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बहुत कम होता है। आप 500-1000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और बहुत फ्लेक्सिबल है, जब चाहो तब आप पैसा निकाल सकते हो। 500-1000 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो, हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो। सो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है, काफी फ्लेक्सिबल है। सो इतना मेरे ख्याल से बैकग्राउंड इनफ होगा मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड क्या होता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं कि क्यों म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहिए, क्यों म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बिजनेस में आप लोगों को आना चाहिए। तो मैं इस बिजनेस को बाकी सारे बिजनेसेस के साथ कंपेयर करूंगा एक्चुअली, और मैं आपको बताऊंगा कि ये बिजनेस जो आप एक बिजनेस में देखते हो वो सारी चीजें ऑफर करता है, राइट। सो पहली चीज, आप कोई भी बिजनेस करने का अगर सोचो तो पहली चीज क्या देखोगे? आई एम श्योर पहली चीज आप ये देखोगे कि जो मैं बेचने वाला हूँ, जिस चीज का बिजनेस करने वाला हूँ, वो प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है। मतलब लोगों का फायदा उस प्रोडक्ट से होगा कि नहीं होगा, सोसाइटी का इन जनरल उस प्रोडक्ट से फायदा होगा कि नहीं होगा, देश का इन जनरल उस प्रोडक्ट से फायदा होगा कि नहीं होगा, राइट। सो पहली चीज आप ये देखोगे कि प्रोडक्ट कैसा है, राइट। सो मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं, और जैसे मैंने बोला म्यूचुअल फंड में बहुत सारे टाइप होते हैं, मैं अभी फिलहाल सिर्फ एक टाइप की बात करूंगा और वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। सो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस है कि अगर किसी ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता, आज म्यूचुअल फंड्स को इंडिया में 27 साल हो गए। 1994 में म्यूचुअल फंड्स इंडिया में शुरू हुए थे, प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स। वैसे तो म्यूचुअल फंड इंडिया में 1964 में शुरू हुए थे, लेकिन प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स इंडिया में 1994 में शुरू हुए थे। सो आज 27 साल हो गए म्यूचुअल फंड्स को इंडिया में। ये परफॉर्मेंस है हमारे सामने, जिससे आपको ये पता चलेगा कि प्रोडक्ट कैसा है, राइट। सो 1 लाख रुपया अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता 25 साल पहले, मतलब 1996 में, तब कुछ 10 स्कीमें हुआ करती थी, डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स 10 हुआ करती थी। 10 का एवरेज रिटर्न कुछ 18.8% आया है इन 25 सालों में।
18.8% का मतलब ये होता है कि किसी इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए ये 10 स्कीमों में लगाए होते, मतलब 10-10 हजार लगाए होते, ये 10 स्कीमों में 10-10 हजार लगाए होते, तो 74 लाख रुपए हो गए होते, मतलब 1 लाख का वैल्यू 74 लाख हो गया होता। ये प्रोडक्ट है। आप कोई भी बिजनेस करने का सोचोगे तो पहले ये देखोगे प्रोडक्ट कैसा है, तो ये प्रोडक्ट है आपके सामने। 20 साल पहले किसी ने पैसे लगाए होते, मतलब 2001 में अगर किसी ने 1 लाख रुपया लगाया होता, तो तब 30 स्कीम्स हो गई थी। 30 स्कीम्स का एवरेज परफॉर्मेंस है 19.6%। 1 लाख की वैल्यू हो गई होती 35,83,000, 35,83,000। और 15 साल पहले किसी ने पैसे लगाए होते 1 लाख रुपए, तो 15 साल पहले 80 स्कीम थी। 80 स्कीम का एवरेज रिटर्न आया है 13.4%। 1 लाख का वैल्यू 6,62,000 हो गया होता। सो 1 लाख का वैल्यू 15 साल में 6,62,000, 20 साल में 35 गुना मतलब 35,83,000, 25 साल में 74 गुना मतलब 74,05,000। मैं आपको म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम्स के बारे में बता रहा हूँ, उनके परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा हूँ। ये अगर वन टाइम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर ने छोड़ दिया होता तो। अब एक चीज होती है म्यूचुअल फंड में SIP। आई एम श्योर आप लोग सब SIP के बारे में जानते हैं, जहाँ पे इन्वेस्टर हर महीने इन्वेस्ट करता है। और SIP आज एक्चुअली म्यूचुअल फंड से बड़ा ब्रांड है। लोगों को SIP पता है, शायद लोगों को म्यूचुअल फंड नहीं पता होगा, लेकिन SIP सुना होगा। सो अगर 10,000 की SIP किसी ने करी होती, मतलब हर महीने 10,000 रुपए लगाए होते इक्विटी फंड्स में 25 साल पहले, सो 25 सालों में हर महीने 10,000 मतलब 30 लाख रुपए क्लाइंट ने लगाए होते। और आप में से काफी लोगों को शॉक लगेगा सुन के कि उस 30 लाख की वैल्यू हो गई होती 5,89,13,000। 19.6% रिटर्न आया है एवरेज 10 स्कीमों का। मैं आपको सबसे बढ़िया स्कीम का परफॉर्मेंस नहीं बता रहा हूँ, 10 स्कीम तब थी, वो 10 स्कीम का एवरेज रिटर्न है। 20 सालों में 10,000 की SIP करी होती तो 24 लाख इन्वेस्टर ने लगाए होते, वैल्यू होती 1,87,00,000। 20 साल पहले मतलब 2001 से अगर SIP शुरू की होती तो, यहाँ पे मैंने लिया है 1996 से अगर SIP शुरू की होती तो 1,87,00,000, 17.8% का रिटर्न। और 15 साल पहले अगर किसी ने 10,000 की SIP शुरू की होती, उसने लगाए होते 18 लाख, 10,000 महीने के मतलब साल के 1,20,000, 15 साल के 18 लाख, उसको आज मिल रहे होते 57,50,000, रफली 14.2% का रिटर्न है। तो 15 साल में 18 लाख का 57 लाख, 20 साल में 24 लाख का 1,87,00,000 और 25 साल में 30 लाख का 5,89,13,000। सो ये पहला पॉइंट है। आप कोई भी बिजनेस शुरू करोगे तो पहले देखोगे प्रोडक्ट में दम है कि नहीं है, प्रोडक्ट से सोसाइटी का फायदा, देश का फायदा, लोगों का फायदा होगा कि नहीं, खरीदने वाले का फायदा होगा कि नहीं। ये मैंने प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस पिछले 15, 20, 25 साल का आपको बताया। दूसरी चीज क्या देखोगे आप, किसी भी बिजनेस को मापोगे, तोलोगे, शुरू करने से पहले सोचोगे, तो दूसरी चीज क्या देखोगे? दूसरी चीज ये देखोगे कि प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं। सो अब आ जाते हैं डिमांड के ऊपर। डिमांड म्यूचुअल फंड में मापेंगे आप AUM से। AUM मतलब कितना असेट है अंडर मैनेजमेंट। AUM मतलब असेट्स अंडर मैनेजमेंट। AUM समझ में नहीं आता है तो भूल जाइए, नो प्रॉब्लम। कितना पैसा है जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मैनेज कर रही है, AUM का मतलब ये होता है। सो ये AUM का ग्रोथ का चार्ट है। मुझे कुछ ज्यादा इसमें समझाने की जरूर नहीं है, चार्ट ही काफी कुछ बोल रहा है, बट फिर भी मैं कुछ कुछ नंबर्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने बताया प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स इंडिया में 1994 में शुरू हुए थे, राइट। 2004 मतलब 10 साल हो चुके थे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इंडिया में। 10 साल बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, यहाँ पे दिखा होगा आपने 1.04, ये लाख करोड़ में है, मतलब 10 साल बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ रुपए मैनेज कर रही थी, सारे फंड्स मिला के। 10 साल बाद 1 लाख करोड़ मैनेज कर रही थी 94 से 2004। सो सारे इन्वेस्टर्स ने मिला के 1 लाख करोड़ रुपया लगाया था म्यूचुअल फंड में। वो 2004 से 2014 में बढ़ के हो गया 9 लाख करोड़, 9 टाइम्स इन 10 years।
और 2014 से 2021 7 सालों में ये बढ़ के हो गया है 32 लाख करोड़, 32 लाख करोड़। ये 20 सालों का तो मैंने परसेंटेज नहीं निकाला है, लेकिन अगर सिर्फ पिछले 5 सालों का भी आप ग्रोथ रेट निकालोगे तो ये इंडस्ट्री मोटा मोटी 21% से बढ़ रही है, और पिछले 20 सालों में 32 गुना हो गई है ये इंडस्ट्री। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है इंडिया में, बहुत सारे बिजनेसेस है। आई वंडर कितने इंडस्ट्रीज पिछले 20 सालों में 32 गुना हुई है इंडिया में। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हुई है, राइट। सो दूसरी चीज, आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले सोचोगे कि प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं है। सो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया मैं कुछ आपको बता नहीं सकता, प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं है बताने के लिए, राइट। तीसरी चीज आप क्या देखोगे किसी भी बिजनेस में? तीसरी चीज ये देखोगे कि प्रोडक्ट अच्छा है, चलो बढ़िया है, प्रोडक्ट का डिमांड है, क्योंकि काफी चीजें अच्छी होती है लेकिन जरूरी नहीं है डिमांड हो। सो प्रोडक्ट अच्छा भी है, डिमांड भी है। तीसरी चीज क्या देखोगे कि बिजनेस का फ्यूचर है कि नहीं है, राइट। क्योंकि प्रोडक्ट तो अच्छा टाइपराइटर भी था, डिमांड में भी था, लेकिन खत्म हो गया। पेजर, प्रोडक्ट अच्छा था, डिमांड में भी था, खत्म हो गया। फ्यूचर, फ्यूचर कैसा है, राइट। सो फ्यूचर में सिर्फ इतना बोलूंगा कि म्यूचुअल फंड कोई प्रोडक्ट नहीं है, म्यूचुअल फंड इज अ व्हीकल, लोगों से पैसा इकट्ठा करता है और इन्वेस्ट करता है अलग अलग जगह पे। तो जब तक लोग हैं, जब तक लोग पैसा बचाएंगे, ये प्रोडक्ट जिंदा है, राइट। फिर भी मैं कुछ आंकड़ों में आपको इस प्रोडक्ट की फ्यूचर के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? सो एक है बैंक एफडी, जहां पे ज्यादातर लोग पैसा लगाते हैं, और इसीलिए नहीं कि अच्छा है, इसीलिए बिकॉज पैसा आता कहाँ पे? बैंक में आता है। सो बैंक में फिर बैंक में ही रह जाता है। सो बैंक फिक्स डिपॉजिट आज की तारीख में रिटर्न की बात करो तो 5 to 6% है। अलग अलग बैंक का अलग अलग होगा, 10 पैसा इधर उधर, बट मोटा मोटी 5 से 6% है। और उसके ऊपर भी टैक्स हाई लगता है। टैक्स हाई लगता है मतलब अगर आप 30% के स्लैब में आते हो तो 30% टैक्स लग जाएगा। सो टैक्स के बाद रिटर्न हो जाएगा 4 to 5%। ऐसे देश में जहां पे महंगाई तकरीबन 6-7% रहती है, 4 से 5% वाला प्रोडक्ट काम नहीं आएगा लोगों को अपने सपने पूरे करने में। दूसरा होता है कंपनी डिपॉजिट, जो बैंक से शायद 1-8% ज्यादा देती है, बट अगेन महंगाई के आजू बाजू ही रहेगी। पोस्टल स्कीम्स वही अराउंड 6 to 7%, अगेन हाई टैक्स। तीनों, कंपनी बैंक डिपॉजिट, कंपनी डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट, पोस्टल स्कीम, तीनों आपको 30% से टैक्स भरना है। गोल्ड एक है, तो गोल्ड में आप अगर फिजिकल गोल्ड लेते हो तो स्टोरेज का इश्यू है, प्योरिटी का इश्यू है, और उसके सामने गोल्ड फंड्स है जो एग्जैक्टली गोल्ड ही है। आपके बदले कोई और गोल्ड खरीद रहा है, आपके बदले वो स्टोर करेगा और प्योरिटी हमसे बेटर चेक करेगा। रियल एस्टेट है, तो रियल एस्टेट पिछले 5-10 सालों से एक मंदी के दौर से गुजर रहा है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट हाई रिक्वायर्ड है, तो सबके लिए नहीं है। म्यूचुअल फंड सबके लिए है। रियल एस्टेट हाई इन्वेस्टमेंट है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, जब पैसे चाहिए तब नहीं मिल सकते हैं, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, टैक्स का प्रॉब्लम है, राइट। फिर एक ऑप्शन है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है और अच्छा रिटर्न कमाना है तो आपको नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, और समय भी आपके पास चाहिए, जो नॉर्मली लोगों के पास नहीं होता है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि म्यूचुअल फंड का फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर बाकी सारे प्रोडक्ट्स का आपके सामने है, राइट। सो ऑटोमेटिकली मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स की तरफ रुझान लोगों का आने वाले समय में बढ़ेगा। बढ़ेगा क्या? मैंने पास्ट की स्लाइड में आपको बताया कि ऑलरेडी बढ़ रहा है। पिछले 7 सालों में इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 3-4 गुना हो गई है, राइट। उसका कारण यही है। फ्यूचर में एक पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट आज की तारीख में इंडिया में घर घर तक पहुंचा ही नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो आपको ये डिसीजन लेने में मदद करेगी कि ये बिजनेस आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो भाई इंडिया में 134 करोड़ के आजू बाजू का पॉपुलेशन है,
75 से 80 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट है, 35-40 करोड़ लोगों ने इंश्योरेंस लिया है, लेकिन सिर्फ 2 करोड़ लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। सिर्फ 2 करोड़ लोगों ने। एग्जैक्ट बात करो तो 2 करोड़ 19 लाख के आजू बाजू है। अकाउंट म्यूचुअल फंड में 8 करोड़ के आजू बाजू है, लेकिन एक इंडिविजुअल के 2 या 3 या 2 उससे भी ज्यादा अकाउंट्स हो सकते हैं। बट इंडिविजुअल यूनिक लोगों की बात करो, अलग अलग लोगों की बात करो, तो 2 करोड़ 19 लाख लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है आउट ऑफ 134 करोड़। ये फ्यूचर है इस बिजनेस का। सो ये जो इंडस्ट्री में ग्रोथ आया है पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, वो 2 करोड़ इन्वेस्टर्स की वजह से आया है। राइट, सो पोटेंशियल आप मेजर कर सकते हो। और आखिर में मैं फ्यूचर के बारे में तीसरा पॉइंट बोलूंगा, और वो है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया में क्या है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बाकी देशों में क्या है। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, बट मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पे लिया है कि उस कंट्री का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज क्या है। जैसे इंडिया का 32 लाख करोड़ है, तो उस पर्टिकुलर कंट्री का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज क्या है एज कंपेयर टू उसका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के सामने उस कंट्री का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज क्या है। तो यूएस की बात करो तो उसका जो ईयरली जीडीपी है उससे 120% म्यूचुअल फंड का एयूएम है। अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज 2000 लाख करोड़ है। मतलब अपना जो 32 लाख करोड़ है ना, वो यूएस इज 2000 लाख करोड़। अपने से 60 गुना बड़ी इंडस्ट्री है यूएस। और जीडीपी अपने से 60 गुना बड़ा नहीं है, जीडीपी अपने से 7 गुना बड़ा है। राइट, सो हम लोग बात कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड बिजनेस, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर क्यों बनना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि भाई आप कोई भी बिजनेस देखोगे तो उसमें क्या देखोगे, पहला देखोगे प्रोडक्ट, तो हमने म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को देखा। दूसरा देखोगे डिमांड है कि नहीं, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है वो देखा। तीसरा देखोगे फ्यूचर क्या है, तो हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे थे। फ्यूचर में मैंने बताया कि बाकी सारे प्रोडक्ट्स का फ्यूचर क्या है, सो ऑटोमेटिकली पैसा म्यूचुअल फंड की तरफ फ्लो होगा। फिर मैंने बताया कि अभी तो सिर्फ 2 करोड़ लोगों तक पहुंचा है म्यूचुअल फंड। और फिर मैंने बताया कि बाकी सब देशों में म्यूचुअल फंड का एयूएम क्या है। सो दिस इज अबाउट फ्यूचर। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा यहाँ पे कि 32 लाख करोड़ का एयूएम है सिर्फ 2 करोड़ इन्वेस्टर की वजह से। एक चीज मैं खाली यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होना है ना, तो मेहनत तो लगता है, पैशन लगता है, वो सारे चीजें जो मोटिवेशनल लोग आके बोलते हैं वो तो लगता ही है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस बिजनेस में राइट समय पे होना। मैं एग्जांपल देता हूँ, 1990 में कंप्यूटर नए नए थे, 90 से लेके 2000 के दशक में कंप्यूटर्स नए नए थे। तो आप कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ भी कर रहे होते हैं ना, आप पैसा कमा रहे होते हैं। वो राइट टाइम था उस बिजनेस के लिए। आप कंप्यूटर बेच रहे होते, आप सॉफ्टवेयर में होते, हार्डवेयर में होते, डजंट मैटर, आप पैसा कमा, आप इंटरनेट में होते, डजंट मैटर, आप पैसा कमा रहे होते। 2000 से लेके 2010 के 10 सालों में आप अगर अगर टेलीकॉम सेक्टर में होते, कुछ भी कर रहे होते, पैसा कमा रहे होते। राइट, सो राइट समय पे उस पर्टिकुलर बिजनेस में होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड बिजनेस का ये बहुत राइट समय है इस बिजनेस में जुड़ना। बिकॉज प्रोडक्ट अच्छा है, हमने देखा, ग्रोथ हो रहा है, हमने देखा, बट अभी घर घर तक पहुंचा नहीं है। यही चीज तो 1990 से 2000 के 10 सालों में टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर्स में हुई थी ना, आईटी में हुई थी। प्रोडक्ट अच्छा था, कंप्यूटर जरूरी है, अवेयरनेस बढ़ रहा था, लेकिन घर घर तक पहुंचा नहीं था। 2000 से 2010 मोबाइल या टेलीकॉम जरूरी थी, चीजें घर घर तक पहुंची नहीं थी, बट अवेयरनेस बढ़ रही थी और प्रोडक्ट जरूरी था। सेम आज म्यूचुअल फंड के बारे में आप बोल सकते हो, प्रोडक्ट अच्छा है, अवेयरनेस बढ़ रहा है, जरूरी है, क्योंकि बाकी सब प्रोडक्ट्स का हमने सिचुएशन देखा, और ग्रो कर रहा है। राइट, सो तीसरी चीज आप देखोगे फ्यूचर। चौथी से आप देखोगे किसी भी बिजनेस में कि कंपटीशन क्या है।
सो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया में 1,80,000 है खाली। 1,80,000 लोग जिन्होंने लाइसेंस लिया है। सो जुड़ने के बाद छोड़ दिए होंगे वो अलग। एक्टिव एक केवाईडी करना पड़ता है एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को। सो केवाईडी किए हुए लोग मोटा मोटी इंडिया में कुछ 70,000 के आजू बाजू है। तो 70,000 एक्टिव म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे इंडिया में। राइट। सो कंपटीशन नहीं है। क्यों कंपटीशन नहीं है या क्यों कम है वो भी मैं आगे जाके बताऊंगा। और आखिरी चीज आप किसी बिजनेस में देखोगे वो ये है कि अर्निंग क्या है। राइट। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, प्रोडक्ट अच्छा है, डिमांड में है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, कंपटीशन कम है, लेकिन पैसा नहीं बन रहा है, तो शायद आप उस बिजनेस को नहीं करोगे। तो आखिरी और शायद जिस वजह से आप आए हो आज के मीटिंग में वो डिस्कस कर लेते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड बिजनेस में अर्निंग कैसे होता है। राइट। या अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है या कितना आप कमा सकते हो इस बिजनेस से। सो बाकी बिजनेसेस में क्या होता है, आप टूथपेस्ट बेचो, आप गाड़ी बेचो, कार बेचो मतलब के, या आप रियल एस्टेट बेचो, आपको अपफ्रंट कमीशन मिलता है वन टाइम। टूथपेस्ट बेचा, वो ग्राहक टूथपेस्ट लेके चला गया, आपको जो परसेंटेज है वो मिल जाएगा। रियल एस्टेट बेचा, क्लाइंट ने घर खरीद लिया, आपको जो परसेंटेज है मिल जाएगा। गाड़ी बेची, आप गाड़ी के डीलर हो, कस्टमर ने गाड़ी खरीदी, आपको जो परसेंटेज है वो मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड बिजनेस थोड़ा अलग है और इसीलिए म्यूचुअल फंड बिजनेस स्पेशल भी है। और वो ये है कि ट्रेल कमीशन म्यूचुअल फंड बिजनेस को स्पेशल बनाता है। और वो क्या है ट्रेल कमीशन, ये है कि क्लाइंट ने एक चीज खरीदी, उसके ऊपर आपको कमीशन बार बार मिलता रहेगा जब तक वो चीज वो यूज करेगा। राइट। सो बाकी सारे बिजनेसेस में अपफ्रंट कमीशन होता है, वन टाइम कमीशन होता है। म्यूचुअल फंड बिजनेस में ट्रेल कमीशन होता है, आपको बार बार कमीशन वो बेची हुई चीज पे मिलता रहता है। आई एम श्योर आपको इसमें इंटरेस्ट आया होगा और जानना होगा, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। राइट। कि अगर आप 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किसी कस्टमर से लाते हो, तो बाकी सारे बिजनेसेस में क्या है, उसके ऊपर कमीशन मिल जाएगा वन टाइम 1,00,000 का सेल करने पे। यहाँ पे 1,00,000 का सेल करते हो, आपको 1,00,000 पे हर साल कमीशन मिलेगा, मोटा मोटी 70 पैसा के आजू बाजू। तो ट्रेल रेट होता है 70 पैसा के आजू बाजू। स्कीम टू स्कीम, फंड टू फंड अलग अलग होता है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 70 पैसा लिया है कि अगर आप 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लाते हो, आपको एक साल के पहले साल तकरीबन 700 रुपए के आजू बाजू का कमीशन मिलेगा, दूसरे साल 926 रुपए के आजू बाजू का कमीशन मिलेगा। सो 2 साल का टोटल हो गया 1,700। तीसरे साल 1,000 रुपए वापस मिलेगा। ये बढ़ क्यों रहा है, वैसे तो 700 फिक्स रहना चाहिए, बढ़ इसीलिए रहा है कि 1,00,000 पे नहीं मिलता है, उस 1,00,000 के वैल्यू पे मिलता है। सो क्लाइंट ने 1,00,000 लगाया, 1,10,000 हो गया तो 1,10,000 पे 70 पैसा मिलता है। 1,00,000 1,50,000 हो गया तो 1,50,000 पे 70 पैसा मिलता है। राइट। सो पांचवें साल आपको 1,400 मिलेगा, टोटल 5 साल का 5,428। 10वें साल आपको 2,800 रुपए मिलेगा, टोटल 10 साल का 16,344। और 15वें साल 5,696 मिलेगा आपको उस पर्टिकुलर साल, और टोटल 15 साल का 38,000। और 15 साल के आगे भी क्लाइंट पैसा रखता है तो आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे मुझे कहीं पे रुकना था तो 15 साल पे मैं रुका हूं। राइट। सो टोटल 15 सालों का 1,00,000 के इन्वेस्टमेंट पे 38,000 का कमीशन ब्रॉडली मोटा मोटी होता है। मैंने यहाँ पे 70 पैसा कमीशन अज्यूम किया है और 15% का रिटर्न अज्यूम किया है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ म्यूचुअल फंड बिजनेस। एक बार मेहनत, उसके ऊपर बार बार कमीशन। बाकी सारे बिजनेसेस में मेहनत करोगे कमीशन मिलेगा, वापिस कमीशन कमाना है वापस मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार मेहनत बार बार कमीशन। यहाँ पे मैंने 1,00,000 का लमसम अगर आप लाते हो तो क्या अर्निंग करोगे बताया है। ये एग्जांपल में अगर आप 10,000 का SIP लाते हो तो क्या अर्निंग करोगे वो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सो 10,000 अगर क्लाइंट महीने का इन्वेस्ट कर रहा है, वो साल का 1,20,000 इन्वेस्ट कर रहा है, आपको पहले साल 1,20,000 पे ट्रेल कमीशन मिलेगा। दूसरे साल वो वापस 1,20,000 इन्वेस्ट करेगा, आपको एक्चुअली पिछले साल का 1,20,000, इस साल का 1,20,000 और ग्रोथ मतलब मोटा मोटी 3,00,000 पे कमीशन मिलेगा। तीसरे साल आपको पहले साल के 1,20,000 पे, दूसरे साल के 1,20,000 पे,
तीसरे साल के 1,20,000 पे और ग्रोथ मतलब मोटा मोटी 4,80,000 पे कमीशन मिलेगा, मतलब 3,354। सिमिलरली 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल, अगर वो 10,000 की SIP 15 साल रुकती है तो टोटल 15 सालों में आप 2,55,781 मतलब 2.5 लाख के आजू बाजू का कमीशन कमाते हो, मोटा मोटी राउंड फिगर। टोटल 15 सालों में एक बार की मेहनत, एक बार 10,000 की SIP एक कस्टमर को बेच दी, उसके अकाउंट से 10,000 कट्टा रहेगा हर महीने, आपका उसके ऊपर कमीशन मिलता रहेगा, जो नया 10,000 आएगा उस पे भी और जो पुराना जमा हो चुका होगा उस पे भी। सो दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड बिजनेस वर्क्स। अदर बिजनेसेस में अपफ्रंट कमीशन होता है, म्यूचुअल फंड बिजनेस में ट्रेल कमीशन होता है, जो म्यूचुअल फंड बिजनेस को स्पेशल बनाता है। 1 लाख का लमसम मोटा मोटी 15 सालों में आपको 38,000 कमा के देता है, और 10,000 की SIP मोटा मोटी 15 सालों में आपको 2.5 लाख रुपए कमा के देती है। मैं एक लाइव एग्जांपल लेता हूँ, लाइव एग्जांपल से ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों को समझने के लिए, कि एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया है मैंने, कि अगर आपने निपॉन ग्रोथ फंड करके एक फंड आया था, तब उसका नाम था रिलायंस ग्रोथ फंड, बाद में रिलायंस ने म्यूचुअल फंड बिजनेस निपॉन को बेच दिया, तो अब उसका नाम है निपॉन ग्रोथ फंड। निपॉन ग्रोथ फंड में अगर आपने 1 लाख रुपए का लमसम, अगर आप तब डिस्ट्रीब्यूटर होते, 1990 फंड में ये फंड आया था, 10 अक्टूबर 1990 फंड को ये फंड आया था, अगर आप तब डिस्ट्रीब्यूटर होते और किसी एक इन्वेस्टर से 1 लाख रुपया लेके आए होते, किसी एक इन्वेस्टर से 1 लाख रुपया लेके आए होते, और वो क्लाइंट 10 साल रुका होता, तो क्लाइंट को 10 साल के बाद 1 लाख का 17,82,800 मिला होता, और आपका टोटल 10 सालों का कमीशन 25,000 हुआ होता। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 25,000 कमीशन बनाया होता। क्लाइंट अगर 15 साल रुक गया होता, तो क्लाइंट को 15 साल के बाद मिला होता 51,84,000। आपका टोटल 15 सालों का कमीशन हुआ होता 1,38,000। क्लाइंट 20 साल रुक गया होता, तो क्लाइंट को मिला होता 80 लाख, मोटा मोटी 20 साल के बाद 1 लाख का 80 हो गया होता, और आपने टोटल 20 सालों में कमीशन कमाया होता 3,24,000। 1 लाख का निवेश, आपका कमीशन हुआ होता 3,24,000। और क्लाइंट 25 साल अगर रुक गया होता, अभी 25 साल उसके पूरे हुए 2020 में, क्लाइंट को 1 लाख का मिला होता 1,16,00,000। 1,16,00,000, दिमाग प्रोसेस भी नहीं कर पाता इसको इजीली, और आपका टोटल 25 सालों का कमीशन हुआ होता मोटा मोटी 6,76,000। लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड का बिजनेस आधे टके का बिजनेस है, 70 पैसे के बिजनेस है, 70 पैसे में क्या कमाई होगी। ये कैसे 70 पैसे हुआ मुझे समझ में नहीं आता है। क्लाइंट अगर 10 साल रुका तो 1 लाख पे 25,000 मतलब 25% हुआ, और 15 साल रुका तो 1 लाख पे 1,38,000 क्लाइंट ने इन्वेस्ट किया था, उससे ज्यादा तो कमीशन हो गया। और 20 साल रुका तो 1 लाख के निवेश पे 3 लाख का कमीशन, और 25 साल रुका तो 1 लाख के निवेश पे मोटा मोटी 6 लाख का कमीशन। ये तो 1 लाख का निवेश अगर NFO में लिया होता, तो अगर 10,000 की SIP ली होती जब ये निपॉन ग्रोथ फंड आया था 10 अक्टूबर 1995 को, और क्लाइंट ने 10 साल तक SIP रखी होती, तो क्लाइंट ने टोटल 12 लाख निवेश किए होते, 10 साल के बाद उसको मिले होते मोटा मोटी 1 करोड़। आप टोटल 10 सालों में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर कमाए होते 1,31,000। 15 साल क्लाइंट रुका होता तो 18 लाख का उसको 3 करोड़ 19 लाख मिला होता, और आप कमाए होते मोटा मोटी 8 लाख। 20 साल रुका होता क्लाइंट ने 24 लाख लगाए होंगे, उसको मोटा मोटी मिलते 5 करोड़ रुपए, और आप कमाए होते 19,76,000, 20 लाख रुपए एज अ कमीशन। जितना उसने लगाया उतना मोटा मोटी कमीशन। और क्लाइंट अगर 25 साल SIP कंटिन्यू किया होता तो उसने 30 लाख लगाए होते, उसको मिलते 7 करोड़ 41 लाख, और आपका टोटल कमीशन बनता 42 लाख। दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड बिजनेस वर्क्स। इट्स अ ट्रेल कमीशन। जब तक क्लाइंट का पैसा है आपको उसके ऊपर कमीशन मिलता रहेगा, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे नहीं, वैल्यू पे मिलता रहेगा, वैल्यू पे मिलता रहेगा। सो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पैसिव फिक्स्ड इनकम, एक सर्टेन AUM पे आप पहुंच जाते हो, उसके बाद आपका एक फिक्स इनकम चालू हो जाएगा पुरानी मेहनत पे, नई मेहनत करो कि ना करो। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 करोड़ पे पहुंच गए, 5 करोड़ के AUM, मतलब आपने सारे क्लाइंट से जो पैसा इकट्ठा किया है वो 5 करोड़ हो गया। भले 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं, वैल्यू अगर 5 करोड़ हो गई, जिसको AUM बोलते हैं,
5 करोड़ के AUM पे पहुंच गए तो आपका हर महीने 25,000 फिक्स आना चालू हो जाएगा। 10 करोड़ के AUM पे पहुंच गए तो हर महीने 50,000 आना चालू हो जाएगा। 20 करोड़ के AUM पे पहुंच गए, हर महीने 1 लाख रुपया आना चालू हो जाएगा। और 100 करोड़ के AUM पे पहुंच गए तो हर महीने 5 लाख रुपया, 5 से ज्यादा ही आएगा बट मोटा मोटी 5 लाख रुपया हर महीने आना चालू हो जाएगा। एंड एट एनजे वी हैव सो मेनी पार्टनर जो ऑलरेडी 100 करोड़ के ऊपर पहुंच गए हैं, और 5 करोड़ के ऊपर वाले तो दुनिया भर के लोग हैं। सो दिस इज व्हाट म्यूचुअल फंड बिजनेस ऑफर्स। बाकी सारे बिजनेसेस में क्या होता है, मेहनत करो कमीशन मिलेगा, नए कमीशन के लिए वापस मेहनत करो, राइट। सो रोज रोज नदी किनारे पानी लेने जाओ अपनी प्यास बुझाने के लिए। म्यूचुअल फंड बिजनेस अलग है, मेहनत किया, AUM जमा हो गया, उसके ऊपर आपको कमीशन मिलता रहेगा, मतलब कुआं खोदने के बराबर हो गया। एक बार कुआं खोदो, उसमें से पानी निकलता रहेगा। हाउ टू बिल्ड दिस AUM, ये AUM कैसे बिल्ड होता है, तो उसका एक एग्जांपल लिया है मैंने। एग्जांपल कोई भी ले सकता था बट यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि आप महीने के 5 क्लाइंट्स लाओ, 5 क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड बेचो महीने के। एवरेज एक क्लाइंट आपको 10,000 का SIP दे, कोई 5,000 का देगा, कोई 15,000 का देगा, बट एवरेज अगर एक क्लाइंट आपको 10,000 का SIP देता है तो आप महीने की 50,000 की SIP कर रहे हो। और एवरेज एक आदमी से 1 लाख रुपए लो लमसम, कोई 0 देगा, कोई 2 लाख देगा, एवरेज 5 लाख रुपए आप लाओ 5 क्लाइंट से, राइट। सो 50,000 की SIP कर रहे हो, 5 लाख लमसम ला रहे हो, तो आपका AUM कैसे बनेगा? आपका AUM कुछ इस तरीके से बनेगा। 1 साल के बाद आपका AUM होगा 1 करोड़। सो 1 करोड़ पे आपका महीने का 6,200 आना चालू हो जाएगा फिक्स। 3 साल बाद आपका AUM होगा 6 करोड़ 20 लाख, 36,000 महीने का आना चालू हो जाएगा। 5 साल बाद आपका AUM होगा 16 करोड़ 50 लाख, महीने का 1 लाख रुपया आना चालू हो जाएगा। 10 साल बाद आपका AUM होगा 80 करोड़, आपका महीने का 4.5 लाख मोटा मोटी आना चालू हो जाएगा। और 15 साल के बाद आपका AUM होगा 235 करोड़, आपका महीने का 14 लाख रुपया आना चालू हो जाएगा। आप कर क्या रहे हो, आप 15 साल तक हर महीने नए 5 क्लाइंट ढूंढ रहे हो, उनसे 10,000 की SIP ले रहे हो और 1 लाख का लमसम ले रहे हो, राइट। सो अर्निंग अपॉर्चुनिटी में अलग अलग तरीके से आपको बता सकता था, लेकिन समय की कमी की वजह से ये एक एग्जांपल मैंने आपको लिया। अब ये 5 के बदले आप 2 कर दो, 10 कर दो, 10,000 एवरेज के बदले आप 5,000 कर दो, 2,000 कर दो, 1 लाख के बदले आप 0 कर दो, 2 लाख कर दो। आपको जिसने इस मीटिंग में इनवाइट किया उसके साथ आप बैठोगे तो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन से आपकी 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद क्या AUM होगा वो आपको बता पाएगा। सो ये 5वां पॉइंट हो गया एज फार एज दिस बिजनेस इज कंसर्न, क्यों ये बिजनेस करना चाहिए। एंड दिस बिजनेस को इसलिए करना चाहिए कि इट ऑफर्स अ वंडरफुल ब्यूटीफुल अर्निंग एंड दैट इज ट्रेल अर्निंग। एक बार आप मेहनत कर लोगे उसके ऊपर आपको बार बार कमीशन आता रहेगा। सो पैसिव फिक्स्ड इनकम मतलब लॉकडाउन लग गया, जैसे हमने एक्सपीरियंस किया पिछले 1-1.5 साल में, लॉकडाउन लग गया फिर भी अगर आपका मान लो 10 करोड़ का AUM है, आपका 50,000 महीने में फिक्स होगा, भले आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हो। लॉकडाउन लग गया, खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो गया, आप 6 महीने बेड पे हो, फिक्स इनकम आएगा। फेस्टिवल में बिजी हो गए 2-3 महीना, फिक्स इनकम आएगा। वेकेशन में चले गए 1 महीना, फिक्स इनकम आएगा। कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, काम नहीं कर पाए 1-2 महीना, फिक्स इनकम आएगा। घर में किसी की शादी में बिजी हो, 1-2 महीना 3 महीना निकल गए, फिक्स इनकम आएगा। पैसिव फिक्स्ड इनकम इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, जिसकी वजह से आप नया बिजनेस ढूंढने नहीं जा पा रहे हो। एक बार AUM बन गया, अर्निंग होती रहेगी। और आखिर में ये कुछ बाकी के कारण है क्यों ये बिजनेस करना चाहिए। मैंने 5 मेन कारण आपको बताए। प्रोडक्ट में बहुत दम है, जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है पिछले 10, 15, 25 सालों में। दूसरा, डिमांड में है, इंडस्ट्री इज ग्रोइंग at 20% since last so many years, more than 20% since last so many years. फ्यूचर अमेजिंग है बिकॉज अभी घर घर तक पहुंचा ही नहीं है, सिर्फ 2 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट किया है। चौथा, कंपटीशन बहुत कम है। और 5वां, अर्निंग जबरदस्त है। उसके अलावा ये कुछ रीजन है क्यों आपको ये बिजनेस करना चाहिए। अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हो तो
म्यूचुअल फंड अगर नहीं कर रहे हो तो क्लाइंट आप रिटेन नहीं कर पाओगे, म्यूचुअल फंड के लिए कहीं और जाएगा, और जाएगा जरूर, और कहीं और म्यूचुअल फंड के लिए जाएगा तो फिर बाद में आपके पास इंश्योरेंस के लिए नहीं आएगा। दूसरा है कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए क्लाइंट को इजीली एक्वायर कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड अगर क्लाइंट के पास पैसा है तो म्यूचुअल फंड के पास प्रोडक्ट है, राइट। सो इट इज इजी टू एक्वायर क्लाइंट्स। आप एक कंप्लीट फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर कहलाओगे, अभी सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट कहलाते हो, इंश्योरेंस के साथ म्यूचुअल फंड करते हो, आप एक कंप्लीट फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर कहलाओगे। एक क्लाइंट के वॉलेट से ज्यादा शेयर आप ले पाओगे म्यूचुअल फंड भी करते हो तो। और ये आखिरी कारण है जो सब लोगों को लागू पड़ता है, और वो ये है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप तो करोगे, बट आप इस बिजनेस को अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी छोड़ के जा सकते हो, और वो नेक्स्ट जनरेशन इस बिजनेस को आगे लेके जा सकती है, राइट। सो ये कुछ कारण थे क्यों आपको म्यूचुअल फंड का बिजनेस करना चाहिए। मैं थोड़ा समय से बाहर निकल चुका हूं, लेकिन थोड़ा समय और लूंगा मैं। अब दूसरे हिस्से के ऊपर आते हैं जिसमें मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, कि एनजे आपको कैसे एक सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, राइट। सो एनजे में एक तो आपको एक रूफ के अंदर सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, फाइनेंशियल इंडस्ट्री का डीमार्ट है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो आपको यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे, शेयर्स मिल जाएंगे, पीएमएस मिल जाएगा, डायरेक्ट इक्विटी मिल जाएगा, इंश्योरेंस मिल जाएगा, लोन्स मिल जाएगा, टैक्सेबल बॉन्ड्स मिल जाएंगे, एफडी एनसीडी मिल जाएंगे, नेशनल पेंशन सिस्टम मिल जाएगा। सो सारे प्रोडक्ट्स आपको अंडर वन रूफ मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, एनजे आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए 360 डिग्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। 360 डिग्री प्लेटफॉर्म को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। आज की तारीख में किसी भी बिजनेस में अगर सक्सेसफुल होना है, मुझे लगता है ये 6 चीजें लगती है। ये 6 चीज में से कोई भी एक चीज नहीं है तो आप कामयाब नहीं बन पाओगे, किसी भी बिजनेस में आप हो। टेक्नोलॉजी आज 2021 में बहुत जरूरी है। सेल्स नहीं कर पाओगे तो बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। मार्केटिंग बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग, उस इंडस्ट्री में रेगुलरली अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, कस्टमर केयर सपोर्ट बहुत जरूरी है, और रिसर्च सपोर्ट बहुत जरूरी है। किसी भी बिजनेस में कामयाब होने के लिए एनजे आपको ये सारे सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ताकि आप एक कामयाब सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बने, राइट। ये हर एक को मैं डिफाइन करता हूं। पहले टेक्नोलॉजी की बात करता हूं। सो टेक्नोलॉजी में पहला पॉइंट ये है कि आप जो भी क्लाइंट बनाते हो, आप ईवेल्थ अकाउंट खोलते हो, ये कंप्लीटली ऑनलाइन है। मतलब क्लाइंट बनाने का काम आप कंप्लीटली ऑनलाइन कर सकते हो। क्लाइंट अपना इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली ऑनलाइन कर सकता है। पैसा निकालने का काम क्लाइंट कंप्लीटली ऑनलाइन कर सकता है। जरूरी नहीं है क्लाइंट आपके शहर में हो। दैट मीन्स कि आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी क्लाइंट बना सकते हो। सो ये पहला टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हो गया। क्लाइंट को अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कितना किया है, उसके सामने क्या वैल्यूएशन है, उसके लिए क्लाइंट को एक डेस्क मिलेगा। अपने मोबाइल पे देख सकता है, लैपटॉप पे देख सकता है। आपका सारा बिजनेस का एमआईएस जो है आपको डेस्क पे मिलेगा, जिसको हम लोग पार्टनर डेस्क बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर डेस्क बोलते हैं। आपको कोई भी कागज मेंटेन कहीं पे करने की जरूरत नहीं है, सब चीज ऑनलाइन है। पार्टनर डेस्क एज वेल एज क्लाइंट डेस्क एज वेल एज ईवेल्थ अकाउंट, तीनों तीन का मोबाइल एप्लीकेशन है, तो जरूरी नहीं है लैपटॉप हो, मोबाइल से भी सारी चीजें हो सकती है। और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम का एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, जिससे आप क्लाइंट का बर्थडे, एनिवर्सरी, पास्ट में जो आपका उसके साथ डिस्कशन हुआ है, वो सारी चीजें वो सॉफ्टवेयर मैनेज करेगा आपके लिए। सो टेक्नोलॉजी सपोर्ट एनजे प्रोवाइड करता है। सेल्स सपोर्ट आपको एनजे प्रोवाइड करता है, तो आपके पास एक डेडिकेटेड सेल्स मैनेजर रहेगा। वो डेडिकेटेड सेल्स मैनेजर आपके साथ ज्वाइंट कॉल्स करेगा, मतलब आपके साथ क्लाइंट्स को मिलने आएगा, क्लाइंट मीट करेगा, बिजनेस प्लानिंग आपके साथ करेगा, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा, उस बिजनेस प्लान को रिव्यू करेगा। देयर आर प्रोडक्ट्स लाइक मार्स जो सेल्स में आपको मदद करते हैं। क्लाइंट के पोर्टफोलियो को रिव्यू करने के लिए काफी सारे रिपोर्ट्स है जो एनजे आपको प्रोवाइड करता है। तो दीज आर दी सेल्स सपोर्ट जो आपको एनजे में एक सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा ट्रेनिंग सपोर्ट, तो अगर आप तय करते हो कि म्यूचुअल फंड बिजनेस में आना है तो पहले एक एग्जाम देना पड़ेगा, उसका ट्रेनिंग, उसमें पास हो गए उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसको हम लोग बेसिक ट्रेनिंग मॉड्यूल बोलते हैं,
उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग मॉड्यूल, उसके बाद हर महीने नॉलेज मीटिंग्स जिसको हम लोग मंथली मीट बोलते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, उसके बाद रेगुलरली फंड मैनेजमेंट या एएमसी के साथ इंटरेक्शन, ये सारे तरीके के ट्रेनिंग्स हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप इंडस्ट्री में अपडेटेड रहो, इस बिजनेस के बारे में अपडेटेड रहो और एक सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनो। बाद में मार्केटिंग सपोर्ट है। मार्केटिंग सपोर्ट में सोशल मीडिया के लिए हम लोग आपको वीडियोस बना के देते हैं ताकि आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अलग अलग जगह पे उसको प्रमोट कर सको। वेबसाइट है, डिजिटल मार्केटिंग हम लोग करके देते हैं, फ्लायर्स, पोस्टर्स, बैनर्स बना के देते हैं, गाइड्स, हम लोग काफी सारे गाइड्स आपको देते हैं जो आप क्लाइंट के साथ डिस्कस करने में आपको काम आएगा म्यूचुअल फंड। और बहुत सारे सेल्स मटेरियल है जो आपको सेल्स करने में काम आएंगे, मार्केटिंग करने में काम आएंगे। उसके बाद रिसर्च सपोर्ट है। सो परफॉर्मेंस वॉच है जो हम लोग क्वार्टरली निकालते हैं, फंड्स वॉच है जो मंथली निकलता है, एसआईपी वॉच है, बहुत सारे बुकलेट्स है जो हम लोग आपको देते हैं, आर्टिकल्स है, ई साथी करके एक वेबसाइट है, वो ई साथी में आपको नॉलेज का या रिसर्च का काफी सारी चीजें मिलेंगी। और हम लोग स्टार फंड्स भी निकालते हैं ताकि आपको राइट फंड सिलेक्ट करने में मदद हो। उसके अलावा कस्टमर केयर सपोर्ट है ताकि आपको जो भी क्वेरीज आती है कस्टमर की तरफ से उसका एक ही सिंगल पॉइंट है और वो है कस्टमर केयर डिपार्टमेंट जो एनजे का है। आप टोल फ्री फोन करके क्वेरी लिखवा सकते हो, ऑनलाइन क्वेरी पोस्ट कर सकते हो, क्वेरी पोस्ट करने के बाद वो अपडेट ऑटोमेटिकली ऑनलाइन होती रहती है, आप चेक कर सकते हो। और हर एक क्वेरी का एक फिक्स टर्न अराउंड टाइम है जिसके अंदर वो क्वेरी को सॉल्व करना ही है। सो क्यों एनजे के साथ म्यूचुअल फंड बिजनेस आपको करना चाहिए? तो आपको एनजे एक सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है वो सारी प्रोवाइड करता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, सेल्स सपोर्ट, रिसर्च सपोर्ट, कस्टमर केयर सपोर्ट, ट्रेनिंग सपोर्ट और मार्केटिंग सपोर्ट। राइट, अब करना क्या है आपको? नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ से सिर्फ 5 मिनट लूंगा। नाउ आखिरी पॉइंट, हाउ टू बिकम अ एनजे पार्टनर। अगर आपको एनजे पार्टनर बनना है, आपको लगता है कि नहीं म्यूचुअल फंड बिजनेस में दम है, आपको लगता है कि नहीं मुझे एनजे के साथ म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो स्टेप्स क्या है? तो पहला स्टेप है यू विल हैव टू अप्लाई फॉर एनजे वैल्यू पैक। एनजे वैल्यू पैक अप्लाई करने के बाद आप ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड कर सकते, आपके ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग होने के बाद आप मॉक टेस्ट हमने डिजाइन किए, मॉक टेस्ट रिवीजन हमने डिजाइन किया है, वो रिवीजन कर सकते हो। एनआईएसएम एग्जाम आपको देनी है जो ऑनलाइन घर पे बैठ के हो सकती है। उसके बाद आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है एंड यू बिकम ए एनजे वेल्थ पार्टनर। आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन गए एनजे के साथ। राइट, तो ये स्टेप है। वैल्यू पैक के लिए अप्लाई करो, ऑनलाइन ट्रेनिंग लो एग्जाम की, मॉक टेस्ट करिए ताकि पता चले कि आप पास हो पाओगे कि नहीं, क्या मार्क्स आ रहे हैं आपके। और बाय द वे पास में मैं बता दूं कि रिजल्ट मोटा मोटी 75% 80% के आजू बाजू आता है म्यूचुअल फंड की एग्जाम का। एग्जाम में अपियर होइए, अपियर होने के बाद लाइसेंस के लिए अप्लाई करिए। तो ये बिजनेस स्टार्ट करने के स्टेप्स है। अब ये स्टार्ट करोगे तो खर्चा क्या है? सो स्टार्टअप कॉस्ट क्या है? इट्स अ स्टार्टअप, ये बिजनेस है, इट्स जस्ट लाइक अ स्टार्टअप। ये स्टार्टअप का कॉस्ट क्या है? तो एनजे वैल्यू पैक जिसके लिए आपको अप्लाई करना है वो 7,000 में आप अप्लाई कर सकते हो। 7,000 के अंदर 5,000 एक रिफंडेबल डिपॉजिट है, फीस है, रिफंडेबल फीस है, और 2,000 रुपए हम लोग लेते हैं जिसमें एग्जाम की ट्रेनिंग, एग्जाम भी आ जाती है और ट्रेनिंग भी आ जाती है। सो 7,000 रुपए का एनजे वैल्यू पैक है जिसमें से 5,000 रिफंडेबल डिपॉजिट है। एग्जाम पास होने के बाद लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया देता है लाइसेंस। वो लाइसेंस 1,500 रुपए का है। राइट, सो टोटल आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो 7,000 और 1,500 मतलब 8,500 में। 8,500 में से 5,000 रिफंडेबल डिपॉजिट है जो रिफंड हो जाएंगे। बेसिकली 3,500 में आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। रिफंडेबल डिपॉजिट क्यों लेते हैं पहले वो मैं बता देते हैं, और किस कंडीशन में रिफंड हो। कि रिफंडेबल डिपॉजिट हम लोग इसलिए लेते हैं कि वी आर अ वेरी सीरियस प्लेयर इन दिस बिजनेस एंड वी वांट, हम लोग उसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं जो इस बिजनेस के बारे में सीरियस हो, जो इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहता हो। ऐसा नहीं कि भाई अभी समय बच रहा है तो
चलना ट्राई कर लेते हैं। नहीं, वी हम लोग जो मैंने सपोर्ट बताया, हम लोग वो सपोर्ट हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। सो वी वांट कि हम लोग सिर्फ सीरियस प्लेयर्स के साथ काम करें। अब जो हमारे साथ जुड़ रहा है वो सीरियस है कि नहीं है, वो मापने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है रिफंडेबल डिपॉजिट। सो वो रिफंडेबल डिपॉजिट हम लोग इसीलिए लेते हैं कि वी वांट टू वर्क विद ओनली सीरियस प्लेयर्स, और वो डिपॉजिट हम लोग रिफंड कर देते हैं अगर आप 3 महीने के अंदर 50,000 का SIP कर देते हो। मतलब 5 क्लाइंट से 10,000 का SIP लेके आते हो 3 महीने के अंदर, कोड आने के 3 महीने के अंदर, वैल्यू पैक के 3 महीने के अंदर नहीं, कोड आने के 3 महीने के अंदर। सो बेसिकली टोटल तो आपको 4-5 महीने मिलेंगे। या तो 25 लाख का लमसम लेके आते हो, या 30 क्लाइंट लेके आते हो। 3 में से कोई एक चीज करोगे तो ये 5,000 रिफंड हो जाएगा। और आपको लगता है कि नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा 3 महीने में, तो मेरे ख्याल से आपके लिए ये बिजनेस इज नॉट द राइट बिजनेस, राइट। सो दिस इज हाउ यू बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। वैल्यू पैक के लिए अप्लाई करो, ट्रेनिंग लो एग्जाम का, मॉक टेस्ट करो, एग्जाम दो, ARN के लिए अप्लाई करो। वैल्यू पैक की फीस है 7,000, लाइसेंस की फीस है 1,500। 7,000 में से 5,000 रिफंडेबल डिपॉजिट है, 2,000 की ट्रेनिंग और एग्जाम है। जो NISM करता है, एग्जाम एक्चुअली NISM करता है, और डिपॉजिट 3 महीने के अंदर आप 50,000 का SIP करते हो, मतलब 10 क्लाइंट से 5,000 का SIP लाते हो, या 5 क्लाइंट से 10,000 का SIP लाते हो, आपका रिफंड, आपने प्रूव कर दिया है कि यू आर अ सीरियस प्लेयर, आपको जेन्युइनली इस बिजनेस में करियर बनाना है, वो रिफंड हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग आपको एक सेल्स किट देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आपका कोड आता है, वो सेल्स किट के अंदर एक बैग होता है, एक बायोमेट्रिक मशीन होता है, 12 वीडियोस हम लोग देते हैं, 12 वीडियोस और 12 इमेजेस हम लोग आपको देते हैं क्लाइंट को फॉरवर्ड करने के लिए। रेफरेंस गाइड देते हैं, बहुत सारे ब्रोशर्स देते हैं, मटेरियल देते हैं, जो आप क्लाइंट को म्यूचुअल फंड बेचते वक्त बता सकते हो। सो ये किट है जिसका वैल्यू तकरीबन 12,000 के आजू बाजू का है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। मैंने 45-50 मिनट बोली थी, थोड़ा समय मैंने ज्यादा ले लिया, उसके लिए सॉरी, बट आई एम श्योर जो मुझे बोलना था और जो समझने के लिए आप आए थे, वो मैं अच्छी तरीके से आपको समझा पाया हूं, क्यों ये म्यूचुअल फंड का बिजनेस करना चाहिए। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। मैं क्वेश्चंस लूंगा, अगर क्वेश्चंस आपके हैं तो